ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इतना कर रहा है। आज बाबा कह रहा है दातापन की स्मृति और बढ़ानी, चाहे स्व उन्नति के प्रति स्नेह उमर्ज रूप में दिखाई दे, कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। हर चीज को देखेंगे गौर से, केवल मनुष्य ने देना छोड़ दिया, बाकी सब चीजें दे रही। प्रकृति के सार सब चीज को देखिए। हवा प्रदूषित कर दी, हमने प्रदूषित किया, लेकिन हवा बहना तो नहीं छूटा अभी तक। हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, उसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है, लेकिन ये भी हमारी वजह से। उसने देना बंद नहीं किया। नदी जल दे रही है, जल को हम प्रदूषित कर दे रहे हैं, फिर उसको क्या कर रहे हैं, प्यूरीफायर में डाल करके और पी रहे हैं और बोल रहे हैं कि जल प्रदूषित हो गया, बीमार पड़ जाएंगे। कौन कर रहा है प्रदूषित? और वो देना नहीं छोड़ रहा है। हम उसको खराब भी कर दे रहे हैं तो भी वो देना नहीं छोड़ रहा है। तो इसलिए बाबा कहता है प्रकृति के पांचों तत्व, सूर्य ने रोशनी देना बंद नहीं किया, लेकिन हमारी जो क्या परमाणु बम जैसे चीज़ों का जितना निर्माण हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, सूर्य का जो थी है ना लेयर वो होता है, वो उसमें ओजोन परत, उसमें छेद हो गया, पर वो भी देना नहीं छोड़ा अभी तक। हर एक चीज दे रहा है, लेकिन दे रहा है हम जिस पेड़ की डाल पे बैठे उसी को काट रहे हैं, तभी देना बंद नहीं किया। हम अपने रिश्तों में गौर से देखें, क्या हम देना जानते हैं? कोई किसी को कुछ देना नहीं चाहता, पाना सब कोई चाहता। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि कोई कैसा भी हो, तुमको देना है। देगा कोई तब हम देंगे, ये सौदेबाजी नहीं। भगवान को हम क्या दे रहे हैं? लेकिन भगवान हमें क्या दे रहा है? स्वर्ग रच के दे रहा है। तो इसलिए बाबा कहता है कि कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। कोई मुझे सम्मान दे तो हम दें, कोई मुझे खुशी दे तो हम दें, कोई मेरा केयर करे तब हम केयर करें। ये जो डिपेंडेंसी है ना, देगा तब हम करेंगे, यही चीज में तो हर कोई डिमांड कर रहा है, देने कोई देना नहीं चाह रहा है। देगा तब देंगे, और ये डिपेंडेंसी ही हमारे रिश्तों में जितना भी कड़वाहट है उसका कारण। लेकिन बाबा क्या कर रहा है, कोई पत्थर भी बरसाए तो तुमको फूल बरसाना है। बाबा का सारा जितना बाबा का ज्ञान है वो पूरी तरह से चेंज। हमें क्या सिखाया गया था? ईंट का जवाब पत्थर से देना, यही सीखे थे ना। कलयुगी भाषा है, कोई 4 बोले तुम 8 बोल के आओ। बच्चों को सिखाया, हम सुने हैं, बच्चा बाहर से रो के आया, शेर बच्चा मेरा रो के आया, मार के आना चाहिए था। ये बच्चे को सिखा रहे हैं, और ये सिखा के हम अपेक्षा कर रहे हैं कि मेरे बच्चे ठीक ठाक रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहता है कोई कैसा भी हो, मुझे देना है। देने का संस्कार हर स्थिति में, और देते हैं वही जो बिना निस्वार्थ भावना से कि बस मुझे देना है, उसकी स्थिति बहुत शक्तिशाली हो जाती है। एक राजा था ना, बहुत अच्छा कहानी था। एक राजा था, वो हमेशा दान पुण्य करता था, और उसका लंगर हमेशा लगा रहता था, अपने हाथ से रोज देता था लोगों को। तो एक साधु उसी लाइन में रोज लगता था। तो राजा का तो मान सम्मान बहुत था, और क्योंकि पुण्य कर रहा था तो सब उसकी तारीफ भी कर देते कि राजा रोज हम लोगों को दे रहा है। प्रजा में बहुत शांति भी था, और प्रजा बहुत मान सम्मान करती थी। तो वो संत सोचा कि हम तो कुछ नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं। लेकिन आपके अंदर देने की इच्छा हो तो आप हमेशा दे सकते हैं, हमेशा दे सकते हैं, केवल इच्छा होना चाहिए। वो क्या किया, लाइन में लगा है ना,
अब कोई आता है उसको अपने लाइन से आगे कर देता है, अपने लाइन से ये चीज़ कर सकता है ना। सब लाइन में लगे हैं। आप देखिए कि कहीं भी आप लाइन में लगे हैं, आप चाहते हैं कि पहले हम मेरा काम हो जाए। आज हम लोग वोट देने गए, है ना, कैसे देखिए किस कैसा स्थिति है, देने का किसी में संस्कार अब रहा ही नहीं। एक जो वहाँ पर काम कर रही है, ड्यूटी में है, वो अपने परिवार की एक लड़की को अंदर करवा दी समय लाइन से निकाल करके। तुरंत एक हम लोग के साथ खड़ी थी, वो बोली कि हम भी तो जल सैया में हैं, हम भी जल सैया में हैं, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तब वो आई लेडी और बहुत अच्छे से बोली कि जिस सरकार का ऑर्डर है, जिसका 0 से 6 महीने का बच्चा है उसको जल्दी दिलवा सकते हैं, लाइन में खड़ा होने का इंतज़ार करने का ज़रूरत नहीं है। बस उसी नियम को हम फॉलो कर रहे हैं, वो नियम तोड़ी तो नहीं। और जो ऑब्जेक्शन लगाई आगे चलकर, जब हम लोग एकदम सामने करीब पहुँचे, तब उसकी देवरानी और उसकी देवरानी की बेटी आई, है ना, लाइन उतना लंबा लगा हुआ है, वहाँ से देखिए किस तरह से लोग बेईमानी करते, उसको बुलाई और घुसा ली। अभी तुम तुरंत इतना ज्ञान जो झाड़ रही थी, वो ज्ञान कहाँ गया? यही हम कर रहे हैं, हम दे नहीं रहे, बस केवल लेना चाहते। मेरा काम, इमेज आपका क्या बना? मान लीजिए जवाब किसी ने नहीं दिया, एक माता थी जो जिसको बर्दाश्त नहीं हुआ, बोली कि ऐसा मत कीजिए, हम लोग लाइन में खड़े हैं, आप बीच में घुसा ले रहे हैं, तो उसको डांट दी कि हम परिवार के आदमी, हम खड़े हैं ना। लेकिन ये तो गलत बात है, परिवार में एक खड़ा हो और उसके बाद बीच बीच में उसका परिवार, मान लीजिए 10-15 लोग हैं, तो 10-15 लोग को घुसा दे, ये कोई नियम तो नहीं है ना। तो वो साधु सबका यही इच्छा है कि हम आगे ले, हम आगे ले, तो वो आगे करता जाता है, आगे करता जाता है, और अंततः वो अंतिम में रह जाता है और लास्ट में उसको नहीं मिलता है ना। अब तो राजा तो रोज दे रहा था, और संत को बोला कि हम तो कितना पुण्य कमा ले रहे हैं, मेरा तो कुछ खर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे पास है भी नहीं, संत तो कमाई नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरा पुण्य का खाता बढ़ रहा है। ये कई दिनों तक चलता रहा, कुछ दिन मिलता था, कोई दिन नहीं भी मिलता था उसका, लेकिन वो लाइन इसी तरह दूसरे को टर्न अपना दे देता, इस तरह चलता रहा। धीरे धीरे उसका अब नाम होने लगा। अभी तक राजा का तारीफ हो रहा था, अब इसका तारीफ होने लगा कि कितना अच्छा वो आदमी है, सबको आगे कर देता है, अपना टाइम दूसरे को दे देता है। राजा तक बात पहुंचा तो राजा बोला अभी तक तो सिर्फ मेरा तारीफ हो रहा था, ये कौन आ गया टक्कर वाला, जरा देखे। तो उसको बुलवाया, उसको पूछा कि सब बताया कि अपना लाइन ये आगे सबको दे देता है, अपने आगे कर देता है, कभी कभी इसको मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। बोला तुम ऐसा क्यों करते? बोले देखिए राजा साहब, आपके पास तो सब कुछ है, आप दान पुण्य करके और पुण्य कमा सकते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, तो हम अपना पारी तो दे सकते हैं, हम इसी राज्य के हैं, हमको हक है लेने का, जब राजा दे रहा है तो हमको हक है लेने का, लेकिन हम और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम अपना टाइम तो दे सकते हैं, अपना पारी मेरा आया उसका टर्न उसको दे सकते हैं, तो जो मेरे से हो सकता है, अगर देने की इच्छा हो तो दे सकते हैं। तो ये नहीं कहे कि मेरे पास नहीं है, इसलिए बहुत लोग क्या सोचते हैं मेरे पास होगा तब देंगे ना, नहीं, जब चाहे तब आप दे सकते हैं, केवल इच्छा होना चाहिए, हर वक्त दातापन होना चाहिए। तो हम तो अभी दाता के बच्चे हैं, अभी कैसा हमारा संस्कार होना चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहता है तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं, और दाता सदा संपन्न और भरपूर होगा, जो भरपूर होगा वही तो किसी को देगा, जिसके पास सब कुछ है वही देगा, जो खुद ही इच्छाओं में बंधा हुआ है वो किसी को क्या देगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। इस कारण जो हद के अपने संस्कार हैं, बाबा कहता है कि जो भरपूर होगा वही देगा। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। अब देने में क्षमा भी है, कोई गलत कर रहा है उसको क्षमा कर दिए, ये देना नहीं है क्या? केवल स्थूल चीज धन किसी को दे रहे वही देना है? किसी ने गलत कहा और उसको क्षमा कर दी, उसको क्षमा दान दे दिए, ये भी देना। इससे बड़ा, क्षमा से बड़ा दान तो है ही नहीं कुछ भी। तो बाबा कहता है क्षमा का मास्टर सागर होगा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार वह इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होते जाएंगे। जो हद के संस्कार है ना, जो कलयुगी संस्कार है, वो कैसे
दबेंगे। बाबा क्या कर रहा है, हमें बेहद का बना रहा है। नहीं है मेरे अंदर देने का संस्कार, जबरदस्ती जगाना है। बाबा क्या कहता है कि हम लोग तो बुरे थे, कोई अच्छा संस्कार हमारे में था? बाबा क्या हम लोग को बोला, तुम लोग अपने आप को बोलो मैं परम पवित्र आत्मा, मैं परम पवित्र आत्मा। थे तो नहीं, बुरे बन गए थे। लेकिन दैवी संस्कार जो हमारा आदि संस्कार था, बस उसको इमर्ज करना था। इमर्ज करने के लिए अपने आप को रियलाइज कराए कि हूँ मैं परम पवित्र आत्मा। तो पवित्रता आएगी कि नहीं आएगी? तो इसीलिए नहीं है, लेकिन वो संस्कार हमें लाना है। संस्कार भूल गए थे हम, वो संस्कार हमें लाना है। तो मुझे देना है, कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। वो परवश है, माया के अधीन है, लड़ाई करने आ रही है, मुझसे गलत व्यवहार कर रही है, भगवान का ज्ञान नहीं समझ रही है। लेकिन हम परवश हैं क्या? हम परवश हैं? हम क्या कर रहे हैं? अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधीन कर रहे हैं। हम परवश नहीं हैं। लेकिन जो परवश है उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए रहम करेंगे, क्योंकि अब ज्ञान हमको समझ में आता है कि ये आत्मा परवश है, माया के अधीन है। ये इसको भगवान का ज्ञान पता नहीं, ये अपने खुद दुखी है। दुख कौन देता है किसी को? जिसके पास दुख है वही बांटेगा ना। जिसका जो दुकान है जिसके पास, वही सामान बेचेगा ना। तो जिसके पास दुख है वही दुख ही देगा। तो इसीलिए उसके प्रति रहम का भावना, हम नहीं रहम का भावना रख पाते। कोई बात बोलता है, हम बोलते नहीं सहेंगे ना तो कल को और 4 बात बोलेगा, नहीं बोलेगा। आज सहन कर लेंगे, हो सकता है कल 4 बात बोले, फिर सहन कर लेंगे। परसों 8 बात बोले, फिर सहन कर लेंगे, उसके बाद वो नहीं बोलेगा, क्योंकि वो परवश है। तो हम जब बोल देते हैं ना तो वो परवश हो जाती है, क्योंकि वो तो माया के अधीन थी। हम तो ज्ञान सारा समझ रहे थे और हम भी माया को कर लिए एडॉप्ट। अब माया के अधीन हम भी हो गए, तो जैसे हम वैसा वाइब्रेशन दूसरों को देंगे। तो इसलिए बाबा कहता है तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। हमें दूसरे को प्रभावित करना है, प्रभावित नहीं हो जाना है। फिर ज्ञान कैसा? कोई मान दे, कोई नहीं दे, वह नहीं दे, लेकिन मुझे देना है, मुझे देना है। और देवता देने वाला क्यों कहा गया? देवता का मूर्ति में हमेशा हाथ ऐसा है, कभी हाथ गिरा हुआ देखते हैं क्या? उसके पास कैसा भी आदमी गया, कोई शराब पी के 4 गाली दे के भी देवी देवता को आ गया, लेकिन उसका हाथ क्या चल गया? उसका चेहरा में कोई सिकन आया? हर तरह के लोग जाते हैं मंदिरों में, देवी देवता के पास हर तरह के लोग जाते हैं। बहुत अच्छे जाते हैं तो बहुत बुरे जाते हैं। कोई चोरी करने के जाता है तो भी वहाँ पर हाथ जोड़ता है, आज मेरा चोरी सफल होना चाहिए। कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए भी उसको बोलता है, लेकिन उसकी स्थिति एक रस रहती है। तो इसीलिए बाबा कहता है कोई मान दे, कोई नहीं दे, वह नहीं दे, लेकिन मुझे देना है, क्योंकि मैं दाता हूँ, क्योंकि मैं देवता बनने वाला हूँ। मेरा क्या बनना है? हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? मान लीजिए डॉक्टरी की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, डॉक्टर हमको बनना है, तो हम अटेंशन देंगे कि पड़ोसी मेरा अटेंशन देगा कि ये डॉक्टर बनेगा, इसको पढ़ना है, हमको अटेंशन देना है ना। तो हम देवता बनने वाले हैं, ये अटेंशन मेरा रहे कि मुझे हर स्थिति में देना है। लेने की अपेक्षा किसी से नहीं रखनी, क्योंकि जो ये है ना कि कोई मेरे से अच्छे से बोले तब हम उससे अच्छे से बोलेंगे, ये बहुत साधारण स्थिति है, ये बहुत साधारण स्थिति, क्योंकि ये तो नॉर्मल आदमी भी कर रहा है। जब हम कोई बुरा बोल भी रहा है और फिर भी हम उसको अच्छा दे रहे हैं, वो विशेष स्थिति है। और बाबा ने हमें विशेष चुना है तो विशेष कार्य तो करना ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। मन में भावना तो है, लेकिन नहीं आवे। मन में भावना है कि हम दें, लेकिन कोई ऐसा आ जाता है ना बाबा कि एकदम मुख से बोल निकल जाता है, बाबा बोल रहा है लेकिन नहीं आवे, क्योंकि मन वही है, बहुत छोटा सा है। मन एक मशीन के तरह है। द्वापर से हम उसको गलत चीज सिखाते आए। जैसे किसी को आदत पड़ गया चाय पीने का, अब चाय को छोड़ना है उसको, बार बार समय पर चाय डिमांड का मन जो है ना चाय का डिमांड करेगा,
यहाँ तक कि शराबी जब शराब पीता है तो मन डिमांड करता है कि तुम पियो, नहीं तो तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा। और मन का मानने की वजह से वो मर भी जाता है। शराब छोड़ देता है ना, मर जाता है शराब अगर छोड़ दिया है तो। शराब उसका शरीर उस शराब एक्सेप्ट कर पाता तो उसका शरीर बीमारी नहीं होता, फिर तो वो पीता रहता। लेकिन शराब जब छोड़ता है तो और तबीयत खराब होने लगता है। मन कहता है कि पियो, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। और जब आत्मा एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ हम नहीं पी रहे हैं ना, हम बीमार पड़ जाएंगे, वो ठीक नहीं होती है। लेकिन जो मन एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं, खराब चीज़ है, अच्छा चीज़ रहता तो मेरा शरीर गड़बड़ होता ही नहीं। इसीलिए क्या बोलते हैं, नशा का जब छुड़ाने का दवाई देता है ना, तो वो बोलता है कि अगर शक्तिशाली स्थिति है, मन तुम्हारा पावरफुल है, तब तुम्हारा दवा काम करेगा, केवल दवा से कुछ नहीं होगा। इसलिए नशा का दवाई सब पे यूज करने से सबका ठीक नहीं होता है। जो पावरफुल है, जो अपने आप को, इसलिए उसको मोटिवेट भी किया जाता है और साथ में दवाई भी दिया जाता है। डॉक्टर काउंसलिंग करता है, उसको मोटिवेट करता है कि तुम्हारे शरीर को इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मन सोचिए कि कितना कमज़ोर। क्या शराब में लिखे हुए चीज़ को हम नहीं पढ़ रहे हैं? शराब में लिखा हुआ है कि तुम्हारे सेहत के लिए हानिकारक है। गुटखा में लिखा हुआ है कि इसको खाओगे तो मुख का कैंसर हो जाएगा। सिगरेट में लिखा हुआ है इसको पियोगे तो तुमको कैंसर होगा, फेफड़े खराब होंगे। सब कुछ जान रहे थे, लेकिन मन इतना कमज़ोर। तो मन को शक्तिशाली बनाएंगे तब उन चीज़ों को छोड़ पाएंगे। तो बाबा किस तरह से बोलता है, जैसे आपके घर में कोई आया, एक छोटा सा उदाहरण है, कोई आया आपके घर में, आप उसको पूछते चाय पिएंगे या ठंडा लेंगे, वो बोलता है कि चाय पिएंगे। वो 2 बार 3 बार 4 बार आपके घर आता है, हर बार वो चाय ही बोलता है। 5वीं बार आप पूछेंगे नहीं, आप चाय ही बना कर देंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि ये ठंडा पसंद नहीं करते हैं, चाय पसंद करते हैं। मन की भी वही स्थिति हो गई। हर बात में हम गुस्सा कर रहे थे, करते करते मन ने स्वीकार कर लिया गुस्सा करने का बात है। आज गौर कीजिएगा, भगवान का ज्ञान में चलने के बाद बात आती है, क्रोध आता है, मेरा मन में चल रहा है कि हम श्रीमत उल्लंघन हो जाएगा। क्यों आ रहा है क्रोध? नहीं आना चाहिए, लेकिन मन को आदत पड़ गया है ना, तो अब बार बार क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे। मान लीजिए कि चाय का आदत था, अब वो आया, बोलेंगे कि चाय पिएंगे कि ठंडा, वो बोलेगा ठंडा पिएंगे। ठंडा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ठंडा पिएगा। 1 बार देगा, 2 बार देगा, 3 बार देगा, इसी तरह देते देते मन स्वीकार कर लेगा और वो ठंडा पीना शुरू कर देगा। तो गलत के जगह अच्छी चीज़ देनी है कि नहीं देनी? तो मन भी एक मशीन है। क्रोध कर रहे थे, वो क्रोध को ही अच्छा मान ली थी। अब हमें शांत रह के, क्योंकि अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा मन, आदत पड़ा हुआ है ना, तो बार बार हमको अपने आप को कंट्रोल करना है। यही है सहन शक्ति। सहन करते जाएंगे और सहन करते करते कुछ बड़ा भी बात आएगा, अब आपको लगेगा क्योंकि मन स्वीकार कर लिया, नहीं गुस्सा करने की बात नहीं। आजकल होता है ना, गुस्सा करने का आदत है, आप बोलते हैं बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन गजब मुंह से निकल गया। क्यों? क्योंकि मन मशीन वो पकड़ लिया है, गुस्सा करने का बात है, अभी तक जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, जवाब दो, मुख से बुलवा देता है। ये स्थिति हमारी है। आत्मा सीट से उतरी हुई है, आत्मा का स्थिति इतना कमजोर है। तो अब इसे पावरफुल बनाना। तो इसलिए बाबा कहता है कि कोई करे कि नहीं करे, मुझे करना है। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, उसे लो ही नहीं। ये हम कर सकते हैं ना, लेकिन करते हैं क्या? हम आपको कोई गलत चीज़ ला कर देंगे, आप तुरंत बोलेंगे कि ये ठीक नहीं। आप क्यों लाए? नहीं लाते, इससे अच्छा हम कौन सा आपको मांग रहे थे? खट्टा सब्जी दे दे या कोई ऐसा चीज़ ला कर दे दे जो खराब आपको दिख रहा है, आप तुरंत टोकेंगे, लेकिन बुरा बात तुरंत एक्सेप्ट कर लेते। तो इसीलिए छोड़ने के लिए आदत ने पड़ा हुआ है लेने का ना, अब छोड़ने का आदत, गलत चीज़ों को छोड़ देना और अच्छी चीज़ें लेनी भी है और अच्छी चीज़ें देनी भी है। इसलिए बाबा कहता है न दुख दो और न दुख लो, दोनों चीज़ नहीं करना है। तो बुरी चीज़ ली जाती है क्या? बुरा कोई चीज़ देते हैं तो लेंगे क्या? आजकल शादी ब्याह में कहीं जाते हैं, कोई विदाई में अगर साड़ी दे देता है खराब, तो कितने दिनों तक चर्चा करते, कैसा हम साड़ी लेकर गए थे, बोलो कैसा दिया है। ऐसा दिया जाता है? नहीं लेना चाहते, तो फिर बुरी बातों को क्यों ले, निंदा शिकायत को क्यों ले, कोई बुराई कर रहा है क्यों ले उसको। तो इसलिए बाबा कहता है अच्छा नहीं लगता उसे नहीं लो। मन में धारण करना अर्थात लेना, मन में रख लिया, दुख लग गया यानी उसको ले लिया,
नहीं लो। जो चीज़ अच्छा नहीं लगता है उसे छोड़ दो। दिमाग तक भी बाबा कहता है नहीं लेना है, दिमाग तक भी उसको नहीं लाना है। दिल तक तो बिठाना ही नहीं है, दिमाग में भी नहीं लेना है। दिमाग में भी बात आ गई ना, वह भी नहीं। जब है ही बुरी चीज, अच्छी है नहीं, तो दिमाग और दिल में लो नहीं, यानी धारण नहीं करो। और ही लेने के बजाय शुभ भावना शुभकामना देकर दाता बनो। हम तुम्हारा बुरा चीज नहीं लेंगे, मन में ये रखना है। वो बुरा बोल रहा है, वो कष्ट में है, मन ही मन बोलना कि आत्मा तुम्हारा बुरा चीज से हमको, मेरे हम भरपूर है, हमको बुरा चीज नहीं चाहिए, हम अच्छाई धारण करने वाले हैं। और परमात्मा तुम्हें अच्छा करे, तुम्हारा सब कुछ ठीक करे, शुभ भावना शुभकामना देकर उसकी शक्ति। हम क्या कर रहे हैं, वो 2 बात बोल रहा है, हम उसको 2 बात और बोल दे रहे हैं, तो कितने लोगों की एनर्जी वेस्ट होती है। उसकी एनर्जी वेस्ट हुई क्योंकि अब वो और चिढ़ गया और बोलेगा, और हम अपना श्रीमत तोड़े, हमारा अपना एनर्जी भी वेस्ट गया। उसके बाद वाइब्रेशन क्रिएट हुआ जिसमें बहुत लोग थे, सब लोगों तक वाइब्रेशन पहुंचा, कितने पाप के भागी बने। तो हम ये क्या किए, प्राप्ति हुआ, घाटा हुआ ना। तो हर पल देखना है कि जब हम देंगे ना, देते हैं तो कई गुना वापस लौटता है। तो इसलिए हम देने वाला बने, लेने वाला नहीं। ओम शांति।